आप दीजिए हर बॉन्ड का, तब पता चलेगा कौन खरीदा कौन सा नंबर का बॉन्ड और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उस नंबर की बॉन्ड को रिडीम किया या नहीं, उस वहां से वैसे लिए, तब पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है। Facts coming to light. However, most important is that those unknown donors or mysterious donors who are hiding behind electoral trusts or shell companies, the Supreme Court must direct that the corporate veil of these shell companies or electoral trusts must be lifted in order to determine as to who the true donor or the true purchaser of these bonds are and to whom these bonds have gone. एक पाकिस्तान की कंपनी है, पुलवामा के ठीक बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं, तो जाहिर तौर पर यह तो स्पष्ट हो गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। आज धीरे धीरे हर एक मामला सामने आ रहा है। इधर रेड मारो, दबिश करो, उधर बॉन्ड खरीदवाओ, और बॉन्ड किसको जाएगा? विश्व की सबसे तथाकथित बड़ी और धनी पार्टी को। तो प्रधानमंत्री जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये परिभाषा अपनी बड़ी उत्तम कर ली है। खाऊंगा भी, खाने भी दूंगा और ढक करके भी रखने की कोशिश करूंगा। उस समय हमने जो कहा, ये एक कानूनी दर्जा दिया जा रहा है राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए, और इस तरीके की भ्रष्टाचार करने वाली सरकार इतनी बड़ी तादाद में और इतने खुले रूप में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको जो है कंपनियों के ऊपर रेड करवा के इस तरीके से उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदवाना, और वो पैसा उनके पास अगर जमा हुआ तो उसके बाद वो ईडी का इन्वेस्टिगेशन का होता क्या है? कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदा उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कहीं? कभी सुना आपने? कार्रवाई से बचने के लिए या धमकियां देकर इस तरीके से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटॉर्शन, यानी आप जो है दबाव डालकर कानूनी दर्जे पे आप जो है उनसे राजनीतिक भ्रष्टाचार करवा रहे हो, जो हम सबसे कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह ही नहीं लेकिन हमारे देश की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गई। किसको लेकर? सीएए को लेकर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। देर आई मतलब दुरुस्त है, सुनवाई करे वो, क्योंकि ये इतने तकरीबन 5 साल हो रहे हैं और कितने 200 से ज्यादा याचिकाएं हैं और उन सबको सुनना है सुप्रीम कोर्ट को। अगर ये काम पहले होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन चलिए वो सुनने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ने 2 इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की है, दोनों लोगों ने आज चार्ज भी संभाल लिया है इलेक्शन कमीशन। देखिए, जो पता था सबको कि आज सुनवाई होगी उस केस का, उस मैटर का, जहां पर ये चैलेंज किया गया कि जिस तरीके से ये नियुक्ति हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, वो जो है पूरी की पूरी सरकार के पक्ष में है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि उनको 10 मिनट दिया गया 212 नामों का फाइल दिखाकर और बोले आप तय करिए, और उन्होंने अपना डिसेंट भी नोट करवाया। ये तरीका ही गलत है। ये जल्दबाजी जो किया कि कोर्ट के सुनने से पहले उनका नियुक्ति हो जाए और राष्ट्रपति महोदय के अनुमति भी मिल जाए, और वही काम सरकार ने कहा। जिस जल्दबाजी में ये सब कर रहे हैं, ये अपने आप में इसको साबित करता है, जो शक था वो अब यकीन हो गया कि ये इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो अपने फायदे के लिए सरकार और जो शासक पार्टी है, ये बहुत हानिकारक है हमारे देश की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए। एक निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन की जरूरत ही नहीं, वो अनिवार्य है अगर जनतंत्र को हमें देश के अंदर बरकरार रखना है।